सुधीर, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे? टीना प्लीज मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो ना, बोलो। देखो मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। Oh, प्लीज सुधीर, प्लीज, for God's sake, please stop it. मैं सच कह रहा हूँ टीना, मिकी मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, अच्छी दोस्त, that's it। और मैंने कभी उसे तुम्हारी जगह नहीं दी। देखो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी मिकी के साथ काटूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काश मैं दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकता। देखो तुम जानती हो कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता, तो क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? शायद इसलिए कि हमारी जिंदगी में आया है, अब हम दोनों को एक करने के लिए। You know what, सुधीर? मिक्सी से ज्यादा तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। You've lost your mind. पागल हो गए हो तुम। टीना मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बातें कर रहा हूं। प्रैक्टिकल नहीं, वाहियात बात कर रहे हो तुम। इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है, और अगर मैं तुम्हें कहूं कि मुझे हर्ज है तो क्या तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओगे? देखो गुस्सा मत हो प्लीज। मैं गुस्सा नहीं हो रही, बल्कि ठंडे दिमाग से बात कर रही हूँ। This is ridiculous. और प्लीज एक बात कान खोल से सुनो, and stop being so desperate. ये रिश्ता खत्म हो गया है, it's over. और कुछ नहीं हो सकता इसका। टीना प्लीज। प्लीज सुधीर, just leave. टीना Leave right now. दरवाजा वहां। प्लीज गो। प्लीज सुधीर, लीव। रमाकांत वो आ रहा है, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। उसे ये लगना चाहिए कि तुम अपनी गवाही बदल दोगे जान के डर से। हाँ? उसे ये लगे कि तुम बहुत बुरी तरह डर गए हो। हाँ? ठीक है, हम उसकी बातें टेप करेंगे। बंसी जी महाराज, वो बड़ा अच्छा कि आप आ गए। नाम मत ले, किस लिए बुलाया ये बोल। महाराज ये जगह बिल्कुल सेफ है, टेंशन की बात नहीं। और तू तो दोस्त है मेरा। टाइम खोटा मत कर, काम की बात कर। महाराज बंसी, मैं क्या बताऊं आपको, वो जो पुलिस वालों ने जबरदस्ती फंसा दिया मेरे को। नहीं तो मैं रमाकांत सिन्हा साहब के खिलाफ गवाही दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू तो अपने बाप को भी नहीं बख्शेगा। नहीं बंसी जी महाराज, मैं सच्ची कह रहा हूं। वो कसम हिमाचल की, वो कसम अपनी बच्ची की, मैं सच्ची कह रहा हूं। मार के अधमरा कर दिया मेरे को पुलिस वालों ने, बहुत मारा मेरे को, और जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर करवा लिए कागज के ऊपर। हाँ जी, और उस दिन आए थे ना आप लोग मेरे को मारने के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा था यही बात, आप लोगों ने मौका ही नहीं दिया मेरे को। और मैं कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं सिन्हा साहब से, पता नहीं कहां है वो। और एक पता की बात बताऊं मैं, वो जो पिस्तौल है ना, हाँ वो पिस्तौल है ना, पुलिस वालों को तो पता ही नहीं है। मैंने सिन्हा साहब की उंगलियों के निशान मिटा दिए उस पिस्तौल पर से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब। हाँ मैं तो माफी मांग चुका हूं, कितनी बार मुझे माफ कर दो, सिन्हा साहब से माफी दिलवा दो मेरे को, माफी दिलवा दो मेरे को, माफी दिलवा दो। कितनी बार मैं माफी मांग रहा हूँ, बोलो सिन्हा साहब को जाके मुझे माफ कर दे। तू सच कह रहा है? मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, सिन्हा साहब को जाके समझा दो। ठीक है, सिन्हा साहब को मैं समझा दूंगा कि गलतियों की वजह से माफ कर दो। अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है तू मेरा। बोलेगा तो नहीं? हाँ डेविड, गीता इसको जल्दी से उधर लगाओ सोफे को। ठीक है डेविड, मैम। ये सब छोड़ो, मंजू की फोटो लगाओ बीच में। हाँ, एक बड़े टेबल पर और चारों तरफ फूल रखो। ठीक है मैडम। पहले वो करो। गीता जी मैडम, ये तुम रंग बिरंगी मालाएं क्यों लेके आई हो? चंदन की माला लानी थी ना। जी वो You know something? मैं सोच रही थी कि should everything be in white? No, come on रेवा, it should be traditional. चंदन is fine. Excuse me. अच्छा ये लो, तुम ये बदल के लाओ। ठीक है, और ये करवा लेना सेटअप। हेलो। हेलो जानमन। कौन बदतमीज बोल रहा है? कैसी प्रेमिका, अपने प्रेमी की आवाज नहीं पहचानती? Who the hell are you? अरे बबल्स बोल रहा हूँ भाई। तुम भी कमाल करती हो रेवा। मंजू का चौथा है और तुम मुझे बताए बिना चली गई, और वो भी अकेली। Listen, तुम जो भी हो, कोई भी
नहीं हूँ रेवा, मैं तुम्हारा बबल्स हूँ और मैं वहां आ रहा हूँ। और तुम यहाँ पर आए तो कमाल करती हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का चौथा है और फिर नहीं आऊंगा तो फिर नीलू, कुकू, विद्या, ये सारी सहेलियां क्या कहेंगी तुम्हारी? तुम यहाँ नहीं आओगे। कि देखो, रेवा का बबल्स यहाँ रहते हुए भी हमसे मिलने नहीं आए, इसलिए मैं आ रहा हूँ आने। बिल्कुल नहीं, हर किस नहीं। सी यू देयर। अब देखो मैं वहां आकर क्या करता हूँ। तुम यहाँ क्यों आना? हेलो। हेलो मनोविराज। हाँ अजीत बोलो। बंसी हमारे जाल में फंस गया है। दैट्स ग्रेट। कुछ काज नहीं? बिल्कुल। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उसकी बहुत अच्छी तरह खातिर तवादे की। उसने सब कुछ उगल दिया, सिन्हा का पता ठिकाना, एवरीथिंग। तब क्या होगा अजीत? सारी डिटेल सीबीआई के जरिए इंटरपोल तक पहुंचा दी गई है। इंटरपोल ना सिर्फ उसे गिरफ्तार करेगा बल्कि फौरन इंडिया डिपोर्ट भी कर देगा। अजीत अगर ऐसा हो सके तो मेरा एक काम जरूर करना। मुझे एक बार उस सिन्हा से अकेले मिलने का मौका जरूर देना। हाँ हाँ बिल्कुल मिलवा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ओके बाय, टेक केयर। थैंक्स अजीत। एक बार मेरे हाथ में आ जा सिन्हा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। रेवा, हाँ क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही? नहीं, कुछ नहीं, आई एम फाइन। कुछ नहीं किया। तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है तुम परेशान हो। नहीं, वो मंजू का चौथा हो रहा है, ये विश्वास ही नहीं होता। श्योर? और कोई बात नहीं? या श्योर, आई एम फाइन, रियली। देखो हमें ऐसा लगा इसलिए हमने पूछा। हाँ, डोंट माइंड। नो नो नो, डोंट वरी, आई एम फाइन। हाय। कुकू भी आ गई। ओह हाय कुकू। हाय हाय। एक्सक्यूज मी, रुको एक मिनट। वो पापा अभी तक होटल में है? क्यों? है या नहीं? कुछ तो है नीलू, बता नहीं रही है लेकिन परेशान है। ऐसी कभी भी नहीं लगती हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? सवाल पूछो, उसका जवाब देना। बाबा अभी तक होटल में है या नहीं? तेरी दोस्त हो इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं बताना मत बता। सॉरी यार, सॉरी। क्या क्या प्रॉब्लम है बता। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है प्लीज बता, छुपा मत। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल रही हूँ ना। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो डायरेक्टरी में होटल का नंबर है, वहां से पूछ ले बाबा होटल में है या नहीं। सिंपल। हे भगवान, ये बबल्स कहां से टपक पड़ा? अरे टीना, तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ माँ, मैं कुछ अपने कुछ कपड़े लेने आई हूँ। मुझे लगा था कि तुम वापस आ गई हो। माँ, मैं दूर रहती हूँ, लेकिन इतनी भी दूर नहीं कि मैं। चलो छोड़ो, क्या लोगी? कुछ नहीं, मैं अपना सारा सामान नहीं ले गई थी ना, इसलिए जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तब याद आता है कि यहीं पर है, तो बस कुछ सामान लेना था। हाँ तो क्या मैं अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े ले सकती हूँ? टीना, तुमने तो हमें बिल्कुल ही दूर कर दिया। नहीं माँ, ये बात नहीं है। सच तो कह रही हूँ मैं, बिल्कुल पराया कर दिया हमें। माँ, मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकती हूँ कि मैं आपको पराया। तो फिर ये क्या था? तुम्हें अपनी चीजें लेने के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? हाँ? नहीं माँ, मैं तो बस बस कुछ नहीं। आइंदा ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें आने नहीं दूंगी। अच्छा मैम, सॉरी। ठीक है, जाओ, परमिशन है। थैंक यू मैम।
क्या करूं, कहाँ जाऊं? अगर मंजू के चौथे पे नहीं जाती तो लोग क्या कहेंगे? क्या खुद को माफ कर पाऊंगी मैं? लेकिन अवार्ड नाइट पे नहीं गई तो ऑर्गेनाइजर्स क्या कहेंगे? यही ना कि अभी से दिमाग आसमान पे चढ़ गया। वैसे भी कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन कहीं अगर अवार्ड मिल गया तो स्टेज पे अवार्ड लेने का वो मोमेंट, वो 15 सेकेंड्स ऑफ फेम ही सही, लेकिन है तो क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। चौथे पे जाने से क्या होगा? तू वहां होगी लेकिन तेरा दिमाग तो, और अगर नहीं भी गई तो क्या होगा? कोई तुझे मिस तो नहीं करेगा। लेकिन अगर अवार्ड नाइट मिस करेगी तो टीना सोच, मंजू एक बीता हुआ कल है, लेकिन जब दोस्त तुझसे कहेंगे कि तू वहां क्यों नहीं आई, अवार्ड नाइट के लिए क्यों गई, तो कैसा लगेगा तुझे? क्या शर्म नहीं आएगी तुझे? हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। अवार्ड नाइट्स के लिए जाऊं कि मंजू के चौथे के लिए? टीना, क्या बात है? तुम चौथे पर नहीं चल रही क्या? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। आज मंजू का चौथा है और आज ही टीवी अवार्ड्स नाइट है जहां मैं नॉमिनेटेड हूं। पता नहीं कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात तो परेशानी की है, लेकिन इतनी भी नहीं। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चौथे पर जरूर जाती। टीना, आजकल अपनों का भरोसा नहीं। ऐसे में मंजू ने जो हमारे लिए किया उसे तुम कैसे भूल सकती हो? वो नहीं होती तो प्रतीक जेल से कभी भी बाहर नहीं आ पाता। मैं तो कहती हूँ कि जो दुख में साथ है वही सच्चा दोस्त होता है। सुख में तो सारी दुनिया चली आती है। वैसे मेरी और भूषण की बहुत इच्छा थी कि तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखते, लेकिन ऐसा करके हम मंजू की आत्मा को दुख पहुंचाएंगे। लोग कहेंगे वाह, भलाई का जमाना ही नहीं रहा, लोग भूल जाते हैं। तुम्हारी तुम जानो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो चौथे पर जरूर जाती। रोहन, रोहन, मामा, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने तुम्हारे लिए वो सफेद कुर्ता पजामा रखा था ना, जाके पहनो। अभी तक तैयार ही नहीं हो तुम। मामा मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है मतलब? क्यों नहीं जाना है? क्यों नहीं जाना है भाई? मामा, आई डोंट लाइक इट। डोंट लाइक व्हाट? ऐसे ही किसी की डेथ। मामा, मैं यहाँ संजू के साथ खेल लूंगा। एक मिनट, पहले तो ये चौथा है, दूसरा कोई खेलना वेलना नहीं है। एंड सेकेंडली स्वीटहार्ट, थिंक ऑफ इट, तुम मंजू आंटी को जानते थे? शी लुक्ड आफ्टर यू। हाँ, याद है जब बीमार थे कैसे ख्याल रखा था? दवाई लेकर आई थी, पूरे दिन तुम्हारे पास बैठी रही थी। यू लव्ड हर ना? हाँ मामा, लेकिन मुझे स्वीटहार्ट ये चीजें करनी पड़ती हैं, बस वी जस्ट हैव टू गो। मामा मुझे नहीं जाना है, प्लीज। तो तुम नहीं जाओगे? मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे अच्छे तरीके से मालूम है तुम्हारे पापा तुम्हें पट्टी पढ़ाते रहते हैं और तुम। मामा ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बेवकूफ समझ रखा तुमने मुझे। नहीं मामा, पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मामा लिसन, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे पापा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। एंड योर सो कॉल्ड भोली भाली पिया आंटी दीदी व्हाटएवर यू कॉल हर, ओके? आखिरी बार बोल रही हूँ, तैयार हो जाओ। आई डू नॉट वांट एनी डिस्कशंस। हद हो गई है, ज्यादा इंडिपेंडेंस हो तो सिर पे ही चढ़ जाते हैं। बच्चों की तरह नहीं ट्रीट करो, बड़ों की तरह ट्रीट करो। नो, बट दीस गाइज विल नॉट अंडरस्टैंड। इनमें से बबल्स कौन है, लेकिन वो तो मुझे पहचानता है ना। क्या मेरे पास सीधा चला आएगा? लेकिन कहीं वो यहाँ कोई सीन क्रिएट ना करते। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? मेरा क्या होगा? विद्या, ये रेवा इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? चेहरे से तो बिल्कुल रंग ही उड़ा हुआ है। तूने पूछा नहीं क्या बात है? पूछा तो था, कहती मंजू के डेथ का शौक है। झूठ बोल रही है।
बात कुछ और है। तो है, लेकिन क्या है? कुछ तो है, ऐसी डरी हुई जैसे किसी के आने से कुछ होने वाला है। अरे कोई आ भी जाए तो क्या, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन ऐसा कौन आने वाला है जिससे रेवा डर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा मनु जी कि मैं क्या कहूँ। आई अंडरस्टैंड। बस इतना कह सकता हूँ कि आपके दुख में हम लोग भी शामिल हैं। मंजू जी हमारे परिवार का ही हिस्सा थी। थैंक यू। बैठो, बैठिए आप लोग, बैठिए। बाय। ओह माय गॉड, देखो क्या? ये रोहन का मैसेज है। मामा मुझे बहुत तंग कर रही है, वो मुझे जबरदस्ती मंजू आंटी के चौथे पर ले जाना चाहती है। प्लीज मुझे बचाओ, यहाँ से ले जाओ। Just look at this यार। I have to go there. I have to go there. गौरव हो गया क्या गौरव? वहाँ कैसे जाओगे? पिक्सी ने तुम्हें देख लिया तो पता है क्या होगा? तो मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूँ? नहीं देखो, वो सही कह रही है। कल के इंसिडेंट के बाद अगर पिक्सी तुम्हें देखेगी तो क्या होगा, सोचो। I don't care. मुझे होश से काम लो गौरव। पिया तुम भी कमाल करती हो। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे बता रही थी कि पिक्सी का भरोसा नहीं है उसका। हाँ, थोड़ी देर पहले मैं ये कह रही थी, लेकिन अभी मैं ही कह रही हूँ कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि हमारी गलतियों की सजा रोहन भुगते। देखो गाइस, डोंट आर्ग्यू। तुम यहाँ रहो, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक है? यार रवि, लेकिन ट्रस्ट मी यार, मुझे भी रोहन की उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें है, और मुझे देखकर पिक्सी वैसे नहीं रिएक्ट करेगी जैसे तुम्हें देखकर रिएक्ट करेगी। अंडरस्टूड? प्लीज मुझे फोन करके बताते रहे। ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स। और देखो, डोंट वरी, मैं किसी तरीके से रोहन को वहां से निकाल लाऊंगा। ओके, नाउ जस्ट टेक केयर। ये पिक्सी ने रोहन को ऐसे क्यों पकड़ा है? कहाँ? वो देखो वहाँ। ठीक है बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ ऐसे? ऐसे ही पूछा, भड़कनी क्या बात है? लगता है हवा में कुछ है, सब कोई भड़क रही है। पहले रेवा, अब ये। Just leave it. मामा, मैं वो आरती और मिली के पास जाऊँ? क्यों? वहाँ जाने की क्या जरूरत है? चुपचाप यहीं पे बैठे रहो, चलो। कुछ नहीं। इतनी टेंशन क्यों है? किसका इंतजार कर रही है? मैं बताती हूँ। अरे भाई, रेवा की जान। हे भगवान, ये यहाँ